आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग जो अप्रोच होता है वो क्या है। सबसे पहला अप्रोच होता है फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन यानी FOD। सेकंड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन यानी OOD। दोनों काफ़ी अलग होता है लेकिन दोनों का यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन की, ये क्या होता है। In function oriented design, the top level module is successfully decomposed into more sub modules where each module has a well defined task. फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या होता है, जो भी टॉप लेवल का मॉड्यूल होता है उसको सबसे पहले हम छोटे छोटे मॉड्यूल में ब्रेक करते हैं अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो भी छोटा छोटा मॉड्यूल होता है, हर मॉड्यूल का एक अलग टास्क होता है, वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसी को हम कहते हैं डिवाइड एंड कन्क्योर मेथड। और ये की पॉइंट होता है फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन का। फिगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये समझिए हमारा होल प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम यही है हमारा, ठीक है। 100% टास्क यहाँ पे है। तो अभी इस 100% टास्क में हमें अलग अलग काम करना होगा। तो अलग अलग काम के लिए हम सबसे पहले अलग अलग मॉड्यूल क्रिएट कर लेंगे। अलग अलग मॉड्यूल में हर एक टास्क को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये 50% का जो भी टास्क है इसमें हम कुछ काम करेंगे। तो जो भी काम करेंगे उसको हम इंडिपेंडेंटली फंक्शन डिफाइन करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके इसके थ्रू रिजल्ट गेट करेंगे। और यहाँ पे भी सेम यही हो रहा। तो यही कहलाता है डिवाइड एंड कन्क्योर मेथड। मतलब पहले डिवाइड करो, फिर कन्क्योर का मतलब जो भी अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट है मॉड्यूल का वो इंडिपेंडेंटली अपने टास्क को परफॉर्म करके देंगे मॉड्यूल को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन, जो कि एक तरीका होता है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का। यहाँ पे डिवाइड इसलिए कर देते हैं प्रॉब्लम को ताकि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, ठीक है। आसानी से हम कर सके, लोगों को समझ में आए, ठीक है। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का सेकेंड तरीका मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन होता है। ये क्या होता है, इसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। यानी क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, डेटा फंक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन फंक्शन वी कंसंट्रेट अपॉन ऑब्जेक्ट्स। फंक्शन के ऊपर कंसंट्रेट ना करने के बजाय हम ऑब्जेक्ट में कंसंट्रेट करते हैं सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए OOD में, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स बोथ डेटा एंड फंक्शंस विच आर यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास डेटा और फंक्शन दोनों होता है और इन्हीं दोनों का यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन कब क्रिएट होगा, जब उसका डिज़ाइन हमारे पास होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन द एंटायर सिस्टम इज़ व्यूड एज एन ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है यानी समझिए सॉफ्टवेयर होता है जिसका डिज़ाइन हम तैयार किया उसको हम पूरी तरह से एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, ईच ऑब्जेक्ट्स हैज़ इट्स ओन स्टेट एंड बिहेवियर। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का स्टेट और बिहेवियर होता है। समझ के चलिए, यहाँ पे ये एक इंसान है, मान लीजिए ये मैं हूँ, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। तो मेरा स्टेट क्या हो गया, मेरा एज, मेरा वेट, मेरा कलर, ये सभी क्या हो गया, मेरा स्टेट हो गया। और बिहेवियर क्या हो गया, मेरा बोलना, खेलना, दौड़ना, ठीक है, सीखना, ये सभी क्या हो गया, मेरा बिहेवियर हो गया। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग स्टेट और बिहेवियर होता है। आपका अलग है, मेरा अलग है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। उम्मीद करते हैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का जो दो अप्रोच है वो समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।